हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम उसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी होगी और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे माइंड में एक उसका समझ रहेगा कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो उसका क्या मीनिंग है। लिमिट्स के जो क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे तो उसका हमें अ, अच्छे से माइंड में एक मैप बना रहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमें लिमिट के बारे में। तो हम उसको लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लिमिट होता क्या है एक्चुअल में। देखो, जब हम लिमिट स्टार्ट करते हैं तो अ, हमें कुछ चीज़ें जो है वो पहले समझनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा पहला दिया है सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू। तो पहले हमें ये समझना होगा कि जो सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू होती है, ये क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, और इसमें हम देखेंगे कि लिमिट में जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सीमांत मान किसको कहेंगे हम, लिमिटिंग वैल्यू किसको हम कहते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक वेरिएबल है ना, हमने पास एक वेरिएबल एज्यूम किया है एक्स। हमारे पास कोई वेरिएबल है और वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा एक्स है वो इस प्रकार से कुछ वैल्यू लेता है, 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। तो इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी 0.9999 एंड सो ऑन। इस प्रकार चलता जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें कि जो एक्स जो भी वैल्यूज ले रहा है, अगर हम यहाँ पर एक्स जो हमारा वेरिएबल है एक्स है ना, इसकी वैल्यूज को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसी रूल से बढ़ाएंगे हम एक नया 9 को ऐड कर सकते हैं ना। फिफ्थ नंबर पे हम 0.09999 टाइम कर देंगे। सिक्स प्लेस पे हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.999996 टाइम। इस प्रकार एक्स की वैल्यू हर बार क्या होती जाएगी, एक 9 बढ़ता जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पर। लेकिन क्या कभी x जो है वो 1 को पहुंचेगा, 1 के बराबर होगा? तो 1 के बराबर वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो x है वो हमें से कैसी वैल्यू दे रहा है, 0.99999 इस टाइप की। तो हम उसको कभी भी 1 के इक्वल नहीं लिख सकते, वो कभी भी 1 नहीं होगा, वो हमेशा इसी प्रकार चलता रहेगा। चाहे कितना भी लंबा वो x का वैल्यू लेना चाहे तो हम 0.9 और फिर एंड सो ऑन चलते रहेंगे, 999 लिखते रहेंगे और नेवर एंडिंग रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो कभी भी इक्वल 1, एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। एक्स आपका कभी भी यहाँ पर ये जो एक्स है, ये एक्स इक्वल 1 कभी नहीं होगा। एक्स इक्वल 1 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा है कि एक्स इस प्रकार की वैल्यूज लेता है, ये इस टाइप की वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो एक्स आपका कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 की तरफ जा रहा है ना। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास एक जो है एक जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक जीपी है सीरीज जो है उसका उसका प्रथम पद है 1, सेकंड टर्म है 1/2 प्लस 1/1 स्क्वायर एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस सीरीज में, है ना, ये जो जीपी है समांतर श्रेणी है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे प्रथम पद का योग कितना होगा। फर्स्ट 1 टर्म का योग करके देखिए, आप सम निकालिए, प्रथम 1 पदों का योग, है ना, जो सीरीज है उसमें पहले 1 पदों का योग कितना होगा। तो पहले 1 पद तो सिर्फ 1 आएगा, तो पहला 1 पद का योग जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। प्रथम 2 पदों का योग निकालिए, तो प्रथम 2 पद कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा और दूसरा पद होगा हाफ 1/2। तो 1 प्लस हाफ का योग करेंगे हम तो हमारे पास 1.5 आएगा। फिर आप प्रथम 3 पदों का योग कीजिए, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। जब हम सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स करेंगे तो उसमें 1/1 स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 3 पदों का योग आएगा। तो उसके वैल्यू जो हम कैलकुलेटर से अगर करके देखें, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हाथ से भी। तो इसकी वैल्यू जो लगे लगभग 1.75 आएगी। अगर हम इसके 4 टर्म्स का सम देखें, ये जो यहाँ पर दिया है, प्रथम 4 पदों का सम देखेंगे तो 1.875 आएगा एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलता जाएगा। 9 पदों का योग सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स जो आएगा वो 1.9960937 आएगा।
7 10 पदों का योग जो है, 10 टर्म्स का योग जो है, फर्स्ट 10 टर्म्स का योग 1.99804687 आएगा। 11 पदों का योग आएगा, है ना, 1.99902347 इस प्रकार चलता जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे आप ये पहले 1 था, 1.54, 1.7, 1.8, 1.9 एंड सो ऑन, अभी चलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप सम कर रहे हो पदों का, उन पे जितने नंबर लेते जा रहे हो, जैसे आपने पहले में 1 पद लिया, फिर 2 पद, तो आप जैसे जैसे पदों की संख्या सम में इंक्रीज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो वो आपका जो सम आ रहा है वो 2 की तरफ जा रहा है। 1.999 ये लगभग 2 की तरफ हो रहा है। 1 से शुरू हुआ, 1.5, 1.8, 1.9 एंड सो ऑन। ये किधर जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि पदों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे 2 का योग, जैसे हमारा सम जो है वो वैसे वैसे 2 की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये कभी 2 होगा? ये जो हमारा सम है ये 2 की तरफ बढ़ रहा है। ये जो सम है, ये जो सम है, ये जो सम है, ये 2 की तरफ बढ़ रहा है ना? लेकिन क्या ये इक्वल कभी 2 होगा? ये 2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये 2 के इक्वल जो है वो कभी नहीं होगा। ठीक है, चाहे हम यहाँ अनंत पदों का योग, ये 1 पद का योग, 2 पदों का योग, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, ऐसा इन्फिनिटी कर देंगे तब भी यहाँ पर सारे 99999 हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी आपका 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो वैल्यू होती है, इसी को हम कहते हैं सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, जो किसी नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन उस नंबर के इक्वल कभी नहीं जाएगा, उस नंबर पर पहुंचेगा कभी नहीं, है ना? चाहे आप इन्फिनिटी टर्म्स का सम कर दो, यहाँ पर आपने फर्स्ट एग्जांपल में ये देखा, तो आप 0.9999 इन्फिनिटी टाइम लिख दो, लेकिन वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 की तरफ जा रहा है, पर 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं सीमांत मान। ठीक है, इसको हम कहते हैं सीमांत मान। अगला हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो लिमिट क्या होता है इसको समझिए। तो इसकी डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन ये है कि एक संख्या ए है, एक संख्या ए को किसी चर x की सीमा कहते हैं, है ना? लिमिट की डेफिनेशन क्या है? किसी संख्या a को, मतलब लिमिट जो होगा वो कोई नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, a को किसी चर वेरिएबल की सीमा कहते हैं, यदि a किसी पॉजिटिव संख्या एप्सिलॉन के लिए मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन होगा, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव नंबर है, अर्थात यहाँ पर लिखा है, अर्थात x माइनस a, यहाँ पर ये वैल्यू लिखी, x माइनस a का संख्यात्मक मान जो है वो एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वेरिएबल है ना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी जो लिमिट है, उस कोई संख्या a होगी। अगर आपका कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो आप, 0 से बड़ा कितना ही छोटा एप्सिलॉन ले लो, तो आपका जो वेरिएबल है x और वो जो लिमिट आपने ली, इनका जो डिफरेंस है, उसका पॉजिटिव आपको मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है ना, उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा आपके वो जो आपने जो नंबर लिया है एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर, उससे हमेशा लेस देन होगा, उससे हमेशा छोटा होगा वो अंतर, है ना? आपका एप्सिलॉन आप पॉजिटिव लीजिए, 0 से बड़ा कुछ भी लीजिए, कितना भी छोटा ले लीजिए, तो आपका x जो वेरिएबल है और आपकी जो लिमिट आपने जो आपने जो लिमिट कंसीडर की है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा उसका जो डिफरेंस होगा उसका मॉड्यूलस ले लीजिए, वो वैल्यू जो है हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आएगी। और इसके लिए हम संकेत क्या लिखते हैं?
लिमिट के लिए जो हम संकेत लिखते हैं x टेंडिंग टू a, टेंडिंग टू a मतलब ये x a कभी होगा नहीं, उसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये उसकी तरफ जा रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। और इसको दूसरा इस तरीके से भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x इज इक्वल टू ये, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इतना लिखेंगे फिर लिमिट x इज इक्वल टू a की लिमिट होती है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये लिमिट एक्चुअल में हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें क्या मीनिंग होता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा ये है, एग्जांपल हमारा है ये फंक्शन जो हमारा वो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हमारा फंक्शन है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब यहाँ पर जो है हमारा x नॉट इक्वल टू 2 है, ये हमको पहले ही डिफाइन करके दिया है कि x को आपको 2 नहीं रखना है। क्यों 2 नहीं रखना है? क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 माइनस 4 मतलब ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 2 माइनस 2 0, तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपको 0 बाई 0 केस बनता है। किस टाइप का केस बनता है? 0 बाई 0 केस। और ये जो वैल्यू है ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है 0 अपॉन 0 का, इसलिए ये अनडिफाइंड वैल्यू मानी जाती है। और इस कारण से हम इसको डायरेक्ट एक फंक्शन का वैल्यू 2 पर डायरेक्ट पुट करके x इज इक्वल टू 2 पढ़कर हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एग्जैक्ट 2 पर आपको उस फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। तो क्या करेंगे हम 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू या 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे और वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू पता करने का ट्राई करते हैं, वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो x से थोड़ा 2 x इज इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 2 से थोड़ा छोटा 1.9 या 1.99 1.999 और 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा बड़ा मतलब 2.1 2.01 2.00001, इस टाइप से 2 से थोड़ा बड़ा वहां पर फंक्शन की वैल्यू और 2 से थोड़ा छोटा वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। और इसी को जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है ये जो हमारा फंक्शन है इसका हमने पहले ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 पर ये 2 आ रहा है तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। और फिर अगला एक्स इज इक्वल टू हमने -2 रखा तो हमें ये y इज इक्वल टू 0 मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए तो हमने इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ग्राफ मिल गया हमें। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो 2 से छोटा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव साइन आता है क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू के लिए, छोटी जितनी कुछ वैल्यूज 2 के जो नियरेस्ट छोटी वैल्यूज होती है 1.9 1.999 उनके लिए हम फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो उसको हम लेफ्ट साइड से पता करें, 2 से लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। तो यहाँ पर हम जो 2 की वैल्यू है तो यहाँ से इधर से आगे बढ़ते हुए 2 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब 2 से छोटी वैल्यू लेकर हम फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं तो वो यहाँ पर कुछ आएगी, यहाँ की कुछ वैल्यूज, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट है वहां पर यहाँ पर प्लस साइन आएगा और हम 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू से इधर की तरफ से घटाते हुए यहाँ पर फंक्शन की कुछ वैल्यूज पता करते हैं यहाँ पर। तो इधर की जो वैल्यूज होगी इनके लिए जो फंक्शन का मान आएगा उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और जो इधर के मान आएंगे 2 से थोड़े बड़े उनके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव और ये फंक्शन का मान एफ ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ माइनस का क्या मीनिंग हुआ, तो जब आप ऐसा जब भी लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सम ए नंबर एंड यहाँ लिखेंगे आप सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये पॉजिटिव जो लिखा है आपने ए पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि आप ए से, ये जो पॉइंट है यहाँ से इधर से बढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, इससे थोड़े बड़े नंबर के लिए, ए से थोड़े बड़े पॉजिटिव नंबर, ए से थोड़े बड़े नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हो। और जब आप लिखते हो
लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब होता है कि आप ए से थोड़े छोटे वैल्यूज के लिए, ए के नियरेस्ट जो छोटी वैल्यूज है उधर से आप एक्स की वैल्यू ए से छोटी लेकर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है। ये एलएचएस हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और रहता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हो गया। अब इसके बाद जैसे हमारा यहाँ ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर हम 2 की वैल्यू डायरेक्ट तो पुट करके फंक्शन की वैल्यू 2 पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, तो हमने क्या किया, जो है 2 से थोड़ा छोटा, 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर डायरेक्ट निकालने के बजाय डायरेक्ट नहीं निकाली क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके ये दो वैल्यूज को काट देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट लेंगे अगर, तो इसको जो हमने कैलकुलेट जो है कैंसिल करके इस फॉर्म कर दिया है। अब हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, तो हम लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये जो है हमने यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू रख दी क्योंकि इसको हमने कैंसिल करके इस टाइप से कर दिया है, तो x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा और x टेंडिंग टू 2 लिमिट x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपने 2 प्लस 2 में 2 रखा है, ये लिमिट टेंडिंग टू 2 है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। ये x जो है, ये वाला जो 2 है, ये x टेंडिंग टू 2 है, यानी ये 2 की तरफ बढ़ रहा है पर एग्जैक्टली 2 नहीं है। लेकिन आप अगर x इज इक्वल टू 1.99999 ऐसे कितने बार लिखते जाओगे, है ना, तो ये इनफाइनाइट टाइम लिखते जाओ तब ये कहीं जाके 2 के करीब होगा। आप इतना तो कर नहीं सकते हो, तो हम क्या कर देते हैं, यही लिख देते हैं x टेंडिंग टू 2 और उसको सीधा वैल्यू को 2 ही पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो आपका ये 2 तो था, ये 2 एज इट इज था, और ये जो x की जगह आपने 2 रखा है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और फिर हम जब इसको लिखेंगे तो सपोज 3 वो 1.99999 इनफाइनाइट टाइम से, फिर उसको 2 ऐड करोगे तो वो 3.99999 इनफाइनाइट टाइम आएगा, तो आप इतना लंबा लिखोगे नहीं, तो उसको हम उसको 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है ऐसा लिख देते हैं। तो और यहाँ हम सम में क्या ऐड करके क्या लिख देते हैं, रिजल्ट में 4 लिख देते हैं। लेकिन ये जो 4 आया है, ये 4 भी एग्जैक्ट 4 नहीं है, ये 4 भी आपका 4 की तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्टली 4 नहीं है। इसीलिए हम इस 4 को क्या कहते हैं, ये लिमिट है किसकी, फंक्शन की, इस फंक्शन की एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट क्या है, 4 है। मतलब आप x कभी भी 2 नहीं रख सकते, डायरेक्ट रखने पर तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो हमने क्या किया, x टेंडिंग टू 2 लिया है, और x टेंडिंग टू 2 लिया है तो जो रिजल्ट 4 आया है वो रिजल्ट भी एग्जैक्टली 4 नहीं है, वो टेंडिंग टू 4 है, वो 4 की तरफ जा रहा है पर वो एग्जैक्टली 4 कभी नहीं होगा। लेकिन लिखने के लिए तो हम इतना नहीं लिख सकते 3.9999999, ये कितने बार ऐसा लिखेंगे, तो उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, 4 को। तो ये जो 4 आया इसी को हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कहते हैं। तो ना तो हमारा 2 फिक्स है, 2 जिस पर आप लिमिट निकाल रहे फंक्शन की x टेंडिंग टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर तो फंक्शन डिफाइंड नहीं था, अनडिफाइंड था, और 2 पर आपने लिमिट ले ली तो वो जो है x की वैल्यू आपने पुट की, आखिरी में यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 में आपने 2 वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2 भी एग्जैक्ट 2 नहीं है ना, इक्वल टू 2 नहीं है ना। और जो रिजल्ट आपने 4 लिखा है ये भी एग्जैक्टली 4 नहीं है, तो 4 की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन हम वो 3.999 इनफाइनाइट टाइम नहीं लिखेंगे, हम उसको 4 कंसीडर करके 4 लिख देते हैं। तो लिमिट जो आई इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई, 4 आ गई। इस पॉइंट पर लिमिट आई 2 पर। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि लिमिट क्या होती है, एक संख्या a किसी चर x की सीमा कहलाती है यदि पॉजिटिव संख्या एप्सिलॉन के लिए मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन वेर x ग्रेटर देन 2। तो जो आपका संख्या a है वो a यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 जो है वो लिमिट हो गई। ठीक है, और ये चर है, चर की बजाय हमने क्या है फंक्शन ले लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आता है ना, हम किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं
तो वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। जब आप फंक्शन की किसी पॉइंट सपोज 2 पर निकाल दो या सपोज कोई कांस्टेंट a पर निकाल दो, तो जो लेफ्ट साइड से जो आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू और जो राइट हैंड साइड से जो वैल्यू निकालते हुए आ रहे हो वो वैल्यू, अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और बाई चांस ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना आए, उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। उसी केस में हम क्या कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू जो है वो डज डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा लिमिट के बारे में था। इसमें थोड़ा सा और है, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमको यहीं रोकना पड़ रहा है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का एक एग्जांपल है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।